बस 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 बस। वेलकम टू अस्लम एंड प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। आप सब ताबिश ताबिश के नारे लगा रहे थे, मगर आप सर, आप अकेले अहमद अली भट्ट क्यों कह रहे थे? आपको पता नहीं चल रहा ये हंसना मना है? खैर ख़वातीन हज़रात, आज जो हम बात करेंगे, आज हम ऐसी बात करने वाले हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप खुद खड़े हो जाएं, आपके बाल खड़े हो जाएं, आंखें फट जाएं। आज हम बात करने वाले हैं आसेब ज़दा कहानियों के ऊपर, हॉन्टेड स्टोरीज जो होती है ना, जिन भूत हैं। आपका तो एक्सपीरियंस होगा बेटा कभी। आज मेरे साथ तो कभी ज़्यादा नहीं हुआ, एक बार मैंने सुनी किसी की कहानी। हमारे ऑफिस में एक गार्ड था जिसका काम था कि भाई वो रात की ड्यूटी करता था, ऑफिस की प्रोटेक्शन करता था, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही अच्छा ईमानदार आदमी। एक दिन रात 2:30 बजे उसका फ़ोन आया कि सर मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? मैं सर आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहने लगा सर आपसे सुबह बात करूँगा। अब मैं सुबह गया, मैंने पूछा हाँ भाई क्या हुआ? कहने लगा सर इस घर में भूत है। मैंने कहा कैसे पता? कहने लगा सुबह में रात में मैं चाय बनाने ऊपर गया किचन में, मैं वहाँ पहले से चाय बना रहा था। वाकई में ऐसा हुआ उसके साथ। मैंने कहा तो फिर क्या किया? मैंने कहा, कहने लगा फिर मैं वापस आ गया क्योंकि चाय तो मैं बना ही रहा था। असली कहानी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपके साथ कभी ये एक्सपीरियंसेस हुए? क्या आपने कभी जिन भूत चुड़ैल आसेब देखे? तो आइए देखते हैं किसके पास ऐसी कोई कहानी है। हमारे साथ मौजूद है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस साजिद। कोई हॉन्टेड स्टोरी? काफी अर्सा पहले की बात है, रात को लेट नाइट ड्रामा लगना था हॉरर। ठीक है। मैंने घर वालों को कहा कि मैंने इस दफा देखना है। ठीक है। अब पापा ने मुझे कहा कि सो जाना टाइम से, तुम डर जाओगे, तुम्हारी उम्र छोटी है अभी। पापा ऐसे बहाने बनाते हैं अक्सर बच्चे। ऐसा होता है पापा करते, मैं खुद करता हूँ। तो मैं पापा चाहते हैं बच्चे सो जाएं ताकि वो देखें, हॉरर स्टोरीज देखें वो। हाँ। तो मैंने उनकी नहीं मानी, मैंने ड्रामा देखा। शरारती। उस ड्रामे में ये था मेन कि जो चुड़ैल थी वो नॉकिंग करती थी डोर पे। नॉकिंग इंजन में काम था उसके। नॉक करती थी और फिर आती थी। जी जी, कमरे में एंटर होती थी। हाँ। फिर अपनी कार्रवाई करती थी। क्या कार्रवाई? डराती थी जो भी थी। नुकसान पहुंचाती थी। कम्बल खींच लेती थी। ठक ठक। अच्छा, तो सारी चुड़ैलें ठक ठक क्यों कर रही हैं यार? तो मैं आप छोटे भाई तो नहीं हो उसके? तो मैंने फिर जब ड्रामा खत्म हुआ, सोने लगा, तो मुझे सच में जैसे नॉकिंग की आवाज आ रही थी। हाँ, घुटनों से। आज तो फिर मुझे याद आया नॉकिंग की आवाज आनी चाहिए थी क्योंकि अब्बू पहले से कह रहे थे सो जाओ। डर। आप इकलौते हो? नो, इकलौते नहीं हो, यानी कभी तो सोए हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। तैयबा, आपके पास भी कोई हॉन्टेड स्टोरी है? हॉरर और फनी दोनों कह सकते हैं। दीजिए ना। हम लोग सवाद टूर पे जा रहे थे अपनी सोसाइटी के साथ ही। तो एक्सप्रेस मरी रोड जो है वहाँ पे मशहूर है कि उधर जो है ना एक किस तरह का स्टोन पड़ा हुआ है जिसको अगर कोई भी उठाता है ना तो उसकी डेथ हो जाती है। ये मिथ है शायद वहाँ पे। ठीक है। तो और पड़ा हुआ अगर है, को उठा के फेंक नहीं रहा उसको। वहाँ तक कोई उठा नहीं सकता उसको। और वहाँ पे जितने भी टूर्स वगैरह कई दफ़ा जाएं या रात लोग का अपनी टाइम सासू को लेके जाते हैं खास तौर पे। अम्मा जी इस पत्थर को छुए ना। टूर्स वगैरह जो भी जाएं तो अक्सर वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या इस तरह का कोई सीन क्रिएट हो जाता है। हाँ। तो हम लोग भी वहाँ से रात के 1-2 बजे का टाइम था जब गुजर रहे थे, तो बॉयज़ ने ये स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। और उसके बाद फिर मतलब वो काफ़ी लाइट्स वगैरह बंद थी बस की। तो सब लोग डर गए इस बात से कि मतलब सच में यहाँ पे ऐसा कोई सीन है। तो काफ़ी हॉरर सीन सा क्रिएट हो गया था वहाँ पे। ठीक है। लेकिन खैर वो डरे नहीं थे, डरा रहे थे सिर्फ ऐसे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था वहाँ या होगा। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की वहाँ पे चीज़ें होंगी। नॉर्मली भी तो गुजरते हैं वहाँ से लोग। हाँ, एक्सीडेंट होते हैं, पाकिस्तान में सड़कें ऐसी, हर सड़क हॉन्टेड लगती है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राशिदा। राशिदा, आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है आप? आपने तो रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज देखी हुई होंगी। या ऑफ कोर्स। अक्सर हॉरर स्टोरीज को आपने लव में कन्वर्ट किया है। यस। वेरी नाइस। तो क्या स्टोरी आपके पास? एक्चुअली मेरी पर्सनल है। ओह, आप बताएंगी नहीं किसी को? नहीं, मैं बताऊंगी। अच्छा, बताएंगी। मैं बहुत ज्यादा नॉटी थी और मेरी मामा मुझे अक्सर डांटती थी। बहुत ज्यादा नौटी थी मैं भी। मेरी मामा ने मुझे डराया था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। ठीक है, जबकि चुड़ैल वेजिटेरियन होती है, वो बड़े-बड़े दांत नहीं, तब राजदा फंसी और राजदा
तो और बाय चांस ऐसा हुआ कि मैं मम्मा से नाराज़ होके सो गई रूम लॉक करके, और मैं वाकई में डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबोचा हो। और फिर जब मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा ने कहा मैंने कहा था ना आइंदा नहीं करना। अरे वाह। अच्छा, तो आपने कहीं पता और किया? मैं तकरीबन 10-15 दिन सिक रही, बिल्कुल बीमार हो गई आप? बहुत ज़्यादा। अब ठीक है? अभी भी जब मुझे याद आता है तो क्या करती हैं आप? डर जाती हूँ। अच्छा, कैसे डरती? इस तरह ना डरा करें। ये चुड़ैलों को, चुड़ैल छोड़ दे शायद जिन पकड़ ले इस तरह। लेडीज एंड जेंटलमैन, हॉरर स्टोरीज से ये खौफनाक कहानियां सुनकर मुझे याद आया कि गेस्ट भी तो हैं जिनको हमें बुलाना है। तो आज जो हमारी गेस्ट है बहुत यंग है, बड़ी प्यारी सी हैं, बहुत क्यूट सी हैं, मगर एक्टिंग में उतनी ही जानदार हैं। ऐसे रोल्स करती हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। तालियों में लगाएंगे पूरी जान। मेरे साथ मौजूद है सैर खान। सैर, वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। बचती रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कुछ लड़के तो अभी तक तालियां बजाए जा रहे हैं, अच्छा, रुक ही नहीं पा रहे सैर। अच्छी बात है ना, बजाने थे। बजाते रहो भाई, बजाते बजाओ। रहो। थैंक यू, थैंक यू। इससे पहले कि तालियां हाथ से गुजर जाएं, इनको रुक जाओ बस, रुक जाओ बस। सैर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा खुश रहती हूँ वैसे। तो कुछ भी हो जाए। क्या इस्तेमाल कभी कर कभार रही लोग हैं? बोलते हैं बहुत ज्यादा खुश हो, क्या हुआ है? कुछ लोग पूछते होंगे खुश हो, कुछ पिया हुआ तो नहीं है? मूड मेरा वैसे बहुत कम खराब होता है, लेकिन जब होता है तो फिर बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि सबको पता है मैं हंसती रहती हूँ। अगर कभी कुछ होता है तो लोगों को पता चल जाता है। अच्छा भाई सैर, ऐसा है कि आज हमने बात की इन लोगों से, हमारा जो क्राउड बैठा हुआ है खूबसूरत सा, इनसे हमने बात की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे, Okay. डरावने किस्से, हॉन्टेड चीजें। आपके साथ कभी लाइफ में, इतनी छोटी सी जिंदगी आपने अभी तक गुजारी है, पैदाइश के बाद तीसरा दिन है, तो अभी तक कोई हॉरर बहुत पैरानॉर्मल, सारे कोई एक ऐसा जो यहाँ बताया जा सके? यहाँ बहुत सारे बता सकती हूँ, लेकिन अच्छा चल, हाँ, फैसल कुरैशी वाला नहीं, कोई दूसरा इसके अलावा बताइए। अच्छा, मेरी आदत है जब भी मुझे लाइक कोई हॉरर किस्सा कुछ सुना रहा होता है तो मैं बहुत फॉर ग्रांटेड लेती हूँ कि मैं नॉन सीरियस इंसान हूँ। हाँ, like, नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो अभी मतलब इतना ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है। मैं आपके लाइफ में कोई पुराना किस्सा हो कैसे सकता है? अच्छा, ओके। अभी तो 3 दिन तो हुए पैदा हुए थे। हाँ। मैं और मेरी 2 दोस्त थे, हम लोग मेरी एक फ्रेंड है, तो वो ना किस्सा बता रही थी। माही? हाँ, मछली है? वो नहीं मतलब लाइक इसका नाम हम प्यार से बोलते हैं माही। तो हमें किस्सा बता रही थी। अब वो किस्सा बता रही ना, मैं हंसे जाऊँ, वो ना गुस्से से सीरियस होकर बता रही है कि एक्चुअल में हमारे घर में कुछ हैं, बुजुर्ग हैं और ये है वो है, अगर उनको छेड़ो नहीं तो वो कुछ नहीं करते। और वैसे ना मैं हंसे जाऊँ। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बुरी हरकत की। मैंने बोला अब यहाँ पर कोई अगर है इस तरह की कोई मखलूक तो ना कोई निशानी दिखाओ। मैंने बोला जो भी बाबा है, शाबा है, जो भी है मखलूक कोई भी है, मुझे निशानी दिखाओ। निशानी चाहिए। और अल्लाह की कसम, हम लोग जिस बेड पे बैठे हुए थे हम तीनों, पीछे एक विंडो थी, और वो विंडो मतलब लाइक कोई मतलब हवा का तो वो था ही नहीं कि मतलब खुलेगी कैसे, क्योंकि वो लॉक थी। वो अचानक दौड़ खिड़की बजी है और मैं यूं ही हो गई, और मुझे कोई दुआ याद ही नहीं। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। खैर ऐसा है कि आपकी ख्वाहिश थी गाना गाने की बचपन से, और आपको ये था कि यार मैं चाहती हूँ, मेरा ख्वाब ये है कि मैं जब स्टेज पे पहुंचूं तो ऑडियंस सहर सहर के नारे लगा रही हो। ऐसा था ना? बड़ा सिंगर से भाई सहर सहर के नारे 1-2 हो जाएं। मेरा बस ये देखो शरारती हैं, सहर सहर के, जहर के। अच्छा सहर, वो तो मैं बुरा गाना गाऊं तो जहर बनता है। अच्छा, मेरे घर वाले बोलते हैं 2 लाइनें, चुप। अच्छा, ओके। 2 लाइनें इन्होंने सहर के 2 लाइनें सुना दें बस। अम्मी भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। आप लोग बताएं। हाँ, अम्मी देख लो, गाना गा रही हूँ मैं। हाँ, मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तो सहर। बस सहरा वाकई अच्छा गाती है, मैं मजाक की नहीं बात कर रहा। है। बहुत मैं तो बोले ऐसे अम्मी मजाक को नहीं ऑनर करता हूँ। हैं? अम्मी को बोले ऑनर। आंटी कह सकता हूँ अम्मी को? हाँ, मुझसे तो छोटी बनता है अब तो आंटी। आंटी
सहर लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है, आप मेरे ख्याल से गाने की तरफ से रागिब करें, बहुत अच्छा करेंगे वहां पर ये, प्लीज। खुद चुप चुप के रात में गाने सुन रही होती है एंट्री। हाँ, ये गलत बात है, आप चुप चुप के ना सुने। कौन से गाने सुन रहे हैं जो चुपना पड़ रहा है आप? कामरान अकबर के बारे में आपने कहा कि यार जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वो सड़ा सा मुंह बनाए बैठे हुए। हाँ हाँ, सड़ियल, कैसा कैसा मुंह था? सड़ियल मुंह एक बार हो जाए जरा। मुझे दिख रहा है शक्लें बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ शक्लें बना रहे हैं। इंटरेस्टेड नहीं है एक बंदा मुझे। फिर आपने इंटरेस्ट कैसे पैदा किया उनका? एक्चुअल में ना, क्योंकि मेरा रेफरेंस था, हाँ, पर्ची पर्ची। सर ने बोला हुआ था महेश भाई को कि नहीं बहुत अच्छी लड़की है। रेफरेंस अच्छा लफ्ज है पर्ची की, इंग्लिश में पर्ची को। हाँ, तो पर्ची। नहीं, मजाक। तो ना फिर उसके बाद लाइक ऑडिशन मेरा हुआ तो मैं वहाँ क्लियर हो गई थी। एमडी वालों ने मुझे क्लियर कर दिया था, प्रोडक्शन जो हाउसेज होते हैं उन्होंने मुझे बोला आप क्लियर है, बट एक दफ़ा आपसे डायरेक्टर मिलना चाह रहे हैं। ठीक है। अब होता है ना, प्रेशर होता है डायरेक्टर पे कि नहीं इन्होंने ही करना है। हाँ। हमारी तरफ से कास्टिंग फाइनलाइज है, बट अगर डायरेक्टर की अपनी कुछ ख्वाहिश हो, हो गई। हाँ, तो वो उनका भी सही था। उससे पहले उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने उन्हें तंग किया होगा और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, और सोप एक्चुअल में लंबे होते हैं। अच्छा भाई, अब ऐसा है सर, ये एक एक बंदा 1-1 करोड़ रुपए का है, मखरूज है। 1 करोड़ रुपए लाया है। मखरूज है, पाकिस्तानी अवाम है ना, 2-2 लाख रुपए का पर बंदा मखरूज है यार। ओके अब इनके पास सवाल भी है। ओके, सवाल है, ये आपसे पूछना चाहते हैं। मैं एक एक करके इनकी तरफ बढ़ूंगा और आपसे लिए सवाल लूंगा। ठीक है, पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है मैम आपका? ताहिरा परवीन ताहिरा परवीन जी। मैम, आप क्या करती हैं? मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अरे वाह, हाई कोर्ट की एडवोकेट है, समय बच के रहिएगा आप। अच्छा मैम, ये बताइए कोई सवाल लाई है? जी बिल्कुल पूछिए। जी सर, आपने ज़्यादातर जो है वो अपने से सीनियर फनकारों के साथ काम किया है, तो अगर कभी आपने फैसल कुरैशी को भाई बोल दिया तो उन्हें बुरा तो नहीं लगा? मैं उनको फैसल भाई ही बोलती हूँ। अच्छा, फैसल भाई हाँ, बोलती। लेकिन आप सही कह रही हैं। कुछ उनको लोग- बुरा तो लगता है, मुझे कुछ कहते लोग हैं बुरा- मैं बड़ी मुझे उम्र ना- का हूं, मुझे भाई कह रही है। मुझे एक्चुअली ना एक बंदे ने इसकी सफाई दी। मैंने कहा क्या मसला, अगर हम किसी को भाई बोलते हैं तो लोगों को बुरा क्यों लगता है? मैंने बोला अगर तुम्हें सहरबाजी बोले सेट पे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल। हाँ, सोचने वाली तो बात है। अगर मुझे हर बंदा सेट पे सहरबाजी, हालांकि सही है, सहर जी बोलते हैं सारे, लेकिन अगर कोई सीनियर है मेरे साथ मुझे बोले सहरबाजी तो मुझे बुरा लगे। तो मुझे लगता है अगर प्रोफेशनल आप हो ना, तो आप सेट पे नाम से पुकारो या सर से, या अगर आपसे बड़े सीनियर हैं तो आप सर बोलो। तो मैंने ये चीज़ सीखी और इंशाल्लाह मैं आगे करूँगी, क्योंकि मैं सबको भाई बोल देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहनूर। मानूर, क्या करती हैं आप? बीएड ऑनर्स कर रही हूँ। बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत कम लोग ये कर पाए हैं आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई सवाल लाएंगे? सवाल मैं सहर खान से करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि आप फर्क ड्रामा कर रही हैं, उसमें आपका जो है फैसल कुरैशी की बीवी बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना बचपन से वाई नहीं, मैं कुछ नहीं, बचपन से क्या मतलब? मैं अपनी हाथ की लकीरें देख रहा हूँ, क्या कमी है इनमें? हाँ, अच्छा, मैंने बचपन से ना उन्हें स्क्रीन पे देखा है। जाहिर ही तो बात है, कोई और ऑप्शन नहीं था। बचपन ही होगा जब वो स्क्रीन पे आ रही थी। तो होता है ना, आपका एक होता है यार, आपने एक सीनियर को बचपन से देखा होता है और आप मतलब लाइक अल्लाह ताला ने आपको इतना वो कर दिया कि आप उनके साथ पैरेलल पे काम कर रहे हो। तो पहली बात है मैं बहुत खुश थी, मैं फैसल कुरैशी के साथ काम कर रही हूँ। दूसरा ये कि वो इतने अच्छे इंसान हैं और लाइक इतने फन लविंग हैं, और मुझे ना अपनी तरह के लोग पसंद है। लाइक एनर्जी, जब क्योंकि मुझ में इतनी एनर्जी है, सामने वाले से नहीं आएगी तो आपको प्यार से लोग भाबड़ा कहते हैं, इतनी तो मुझे मजा आता है। लाइक फन लविंग, जॉली, थोड़ा जुगत लगा दी। मैं सीरियस होती हूँ सेट पे, कभी कुछ कर दे कभी कुछ कर, तो वो लाइक इस तरह का मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। फैसल भाई बाकी बहुत आप लोगों को कैसा लग रहा है वो आप लोग बताएं। अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मलिक शहरियार। यार क्या करते हो तुम? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ कॉमर्स में। वेरी नाइस। कोई सवाल है? मेरा सवाल सर जी से है, शुक्र है। अगर आप एक ड्रामा में हीरोइन है और तबिश भाई विलन है, तो इनके कैरेक्टर का क्या नाम होना चाहिए? विलन क्यों होगा? जुबिडुबी जुबिडुबी। ज़ूबी-डूबी। मीठे में है थोड़ा। नहीं, मैंने कहा बोला है जुबी मीठा था। नहीं, विलन मीठे में लग रहा है, ज़ूबी-डूबी। अच्छा नाम लग रहा है, विलन आ रहे हैं, ज़ूबी-डूबी आ रहे हैं। ऐसे आया तो मैंने बोल दिया। नहीं, लेकिन अगर ये करेंगे तो आई एम श्योर बहुत अच्छा करेंगे और वो ड्रामा बहुत अच्छा होगा और आपको करना चाहिए। मैं विलन नहीं अच्छा आइडिया वैसे। मैं विलन नहीं बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा यार, प्लीज शेयर यार। मैं विलन लगता हूँ। विलन में ज्यादा अच्छे लगेंगे। हैं? विलन में ज्यादा अच्छे लगेंगे, वो थोड़ा नोटी होता है। भाईजान आपके जो बराबर में बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कुछ। भाईजान सिर्फ क्लियर कर देना, आप बैठे हुए हो लेटे हुए हो? बैठा हुआ हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अब्बास। क्या कहते हो अब्बास? मैं बीकॉम कर रहा हूँ सर। नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। बीकॉम के अलावा कुछ मसरूफियात?
सर बस एग्रीकल्चर बिजनेस है अपना, खुद करता वाह, हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। कोई सवाल पूछना चाहते हो तुम जफरियाब, वो सॉरी शहरियार, ये दो बराबर बैठने वाले। इस अब्बास सवाल अब्बास को भाई कोई सवाल पूछना चाहते हैं? इस सवाल को उल्टा कर लेते हैं, मैडम विलन बन जाए और आप हीरो बन जाए, हाँ। तब क्या तस्वर होगा? खबर होएगा कहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? शुएब। तो ये क्या करते हैं आप? कुछ करने की सोच रहा हूँ, अगर जो करने देंगे। इधर ही करोगे या कहीं जाके करोगे? मैम आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी के बारे में हाँ, क्या सोचा है? कर लेंगे, अच्छा लड़का मिलेगा कुछ। अच्छा लड़का मिलेगा आप तो कैसा मुझे क्यों लड़का देख रही हैं आप? चाहती कर लेंगे, अच्छा लड़का मिलेगा तो ये क्या बात है? हाँ, नहीं, मुझे लगता है अभी ताबिश भाई जैसा मिल गया फिर क्या करेंगी? यस तू यस। इधर आ जा भाई, आया जा, इधर बैठ इधर। और काबिल भाई जगह मिल गया, अच्छा। इतने सवाल, थैंक यू। क्या नाम था आपका? शुएब। आपकी शादी हुई हुई है? नहीं, कोशिश है। कोशिश शादी की है, इलाज की? इलाज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मरियम। मरियम, क्या करती हो तुम? बीकॉम। वाह भाई वाह। मरियम को सवाल लाई हो, जी। पूछो ना। मेरा क्वेश्चन मैम सैर से है हाँ। कि आप काफ़ी छोटी लगती हैं लेकिन इस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि को एक्टर्स आपको सीरियस ना लेते हो कि ये तो बच्ची है? बहुत अच्छा सवाल पूछा लड़की ने। अच्छा, क्या पता लेते हो, क्योंकि कभी कभार होता है जब आपके सामने सीनियर्स होते हैं और आप लाइक कुछ एडवाइस कर देते हो किसी को, या कुछ तो लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं ये यंग है और हम सीनियर्स हैं, तो इस मामले में बोल सकते हैं। लेकिन वैसे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो वो वाकई में बात होती है। अगर मैं काम पे होती हूँ तो वो लॉजिकल होती है। ऐसा नहीं है कि मैं काम के मामले में नॉन सीरियस पना कर रही हूँ और मैं बोली नहीं ये वो, तो वैसे नहीं लेते। मैं देख के लगता है मुझे कोई सीरियस लेता होगा। नहीं। हम जिंदगी में नहीं लेते। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा, तालिया। ये जो माँ बाप की स्कीम होती है ना, इधर बहुत सारे माँ बाप बैठे हुए हैं। कभी हाँ, ये कहते हैं बेटा को पसंद है तो हमें बताओ, आप बहुत बताना मत मार बेटा। पड़ेगी वादा। ये स्कीमें। लेकिन वैसे मैं कहती हूँ कि हम बाहर दोस्त ढूंढते हैं अपने। अगर पेरेंट्स हमें अपना दोस्त बना लें तो बहुत। शायद हमें नहीं लगता कि हम कभी अपने पेरेंट्स से कोई बात छुपाएं। लेकिन अगर पेरेंट्स दोस्त बन जाएं, हमारे एक दोस्त हैं अली असगर कपासी, और बोले और भाई वेलकम बैक टू हफ्ता मनाए। मेरे साथ मौजूद है सहर खान। सहर, हमने सुना है कि आप दरख्त वरख्त बहुत फलांगती थी, क्या ये कहानी? क्यों दरख्त फलांग रही थी? क्या थी पहले आप? बंदर कहते थे। बनता भी था, लेकिन क्यों फलांग रही थी? क्या था? मेरे घर में ना बहुत सख्ती होती थी बचपन में ना। सख्ती होती थी? हाँ, लाइक हर बंदा अपना उसमें होता था सख्ती के बावजूद 6 बहन भाई हैं। नहीं, मेरी अम्मी अबू शुरू से चले। अम्मी स्ट्रिक्ट हमेशा से थी, चिल तो लेकिन हैं, पापा इतने चले, मैं क्या बताऊं, जब मैं सफर कर रही थी तो क्या बोलती। नहीं वो नहीं। हाँ, पापा वैसे ही बहुत अच्छे बच्चों के बोलते थे हाँ बता दे बॉयफ्रेंड से बात करिए, किससे बात करिए। और अगर हम कभी, अब मेरी बहन बोलती बेटा अगर तुम बता दो ना फिर फंसते हैं। तो फिर तो ये जो माँ बाप की स्कीम होती है ना, इधर बहुत सारे माँ बाप बैठे हुए हैं। कभी हाँ, ये कहते हैं बेटा को पसंद है तो हमें बताओ, आप बहुत बताना मत मार बेटा। पड़ेगी वादा। ये स्कीमें। लेकिन वैसे मैं कहती हूँ कि हम बाहर दोस्त ढूंढते हैं अपने। अगर पेरेंट्स हमें अपना दोस्त बना लें तो बहुत शायद हमें नहीं लगता कि हम कभी अपने पेरेंट्स से कोई बात छुपाएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स दोस्त बन जाएं, हमारे एक दोस्त हैं अली असगर कपासी, और बोले और भाई हाँ, हमारे ऐसे शुरू हो जाए। कंटेंट भी वो यही कहते हैं कि यार अब मेरे अब्बू कहते हैं मुझे दोस्त समझो, तो वो कहते हैं यार मैं तो दोस्त को गालियां देता हूँ। ये बताएं कि दरख्त हाँ, तो मैं और मेरी जो छोटी बहन है ठीक तो है। हमारा ये होता था कि मैं हमेशा उसको गड़वाती थी। मैं कहती थी चलो हम चलते हैं। नूडल्स मैं अभी भी बहुत शौक से खाती हूँ। मुझे बचपन में ये होता था कि जब घर में कुछ बना है तो मुझे नूडल्स चाहिए होती थी। ठीक है। तो रात में 9 बजे हमारा गेट बंद हो जाता था। हम सारे मिलके ज्वाइंट फैमिली रहते थे। तो मेरे ताया वो शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो क्या बोलूँ मैं, सख्ती करते थे? बहुत ही ज़्यादा करते थे। ऐसा मुंह ना बनाए, ताया देख रहे हैं। बनाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा करते थे। हाँ तो उनका होता था कि 9 बजे बाहर नहीं निकलना, ये वो एंड ऑल दैट। ठीक है। तो हम क्या करते थे, मेरी बालकनी थी, जिस बालकनी में मैं बैठती थी, और सिगरेट कभी मेरे विगरेट घर वाले नहीं कभी मेरे घर वाले मुझे बोलते थे बाबा नून गुन्ना, और आप बोलते थे। तो वहाँ हमारा एक दरख्त था बहुत बड़ा सा, तो उससे उतर के फलांग के मैं पहले मैं नीचे उतरती थी। मैं बाहर से जाके वो करती थी, देखती थी। हाँ, फिर मेरी बहन आती थी और वो मेरे लिए पहले गेट खोलती थी, फिर हम उतरते थे और फिर हम नूडल्स लेके आते थे, फिर हम वापस उस दरख्त से चढ़ के जाते थे बालकनी में, और फिर बालकनी से हम घर जाते थे। ताया सही करते थे? तो ताया को पता था घर की अभी भी लाइक ऐसा होता है कि मतलब
लाइक मैं होता है ना, कभी भी आप कभी कहीं से कूद गए, कभी कहीं से कुछ, तो मैं ऐसी हरकतें करती रहती वो हूँ। जमाने की तस्वीर है हमारे पास, दिखाओ भाई क्या है। हैं? हाँ। भाई ऐसा है कि हमारे पास एक नजूमी मौजूद है, पामिस्ट, जो बताएंगे कि 2023 या आने वाले दिन कैसे रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा अंजुम नजूमी। Excuse me. The illusionist is here. This is illusionist, Pakistan 2023. Now the Pakistan 2030 zoom. मुझे फ्लोरिडा की रियासत में सैलाब नजर आ रहा है। कहां पर, कहां पर? फ्लोरिडा की रियासत में। अच्छा। और गरीब अमरीकी मुझे इधर उधर टामकटोइयां मारते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानी रियासत ने उनके लिए 7,000 अरब डॉलर का ऐलान किया है। पाकिस्तान के लिए तालियां। पाकिस्तान ने ऐलान किया है? जी हाँ। इतना पैसा कहां से आएगा? रिकॉर्ड एक लोग सोने की बोरियां निकाल रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहीरे ओकियानूस के ऊपर, मुझे साफ नजर आ रहा है, एक पुल तामीर करवा रहे हैं। जिस पुल के फिर कंटेनर भर के हम अमरीकियों की मदद करेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। और मौलाना फजलुर रहमान, हाँ, उनका क्या है? वो चांद पे जाते हुए नजर आ रहे हैं छुट्टियों में, गैसी गुब्बारे पे बैठ के। गुब्बारे बैठ के वो चांद पे जा रहे हैं? जी, क्योंकि डीआई खान में गैस जो निकल आई है, डीआई खान की गैस के लिए तालियां। अच्छा, ये शहर का मुस्तकबिल क्या होगा? शहर का वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, तुम्हारा इस मुस्तकबिल भी बता सकता हूं, लेकिन इसके बाद बताता हूं। शहर को मैं देख रहा हूं 2030 में अपने मियां के साथ बैठी हैं। 23 बोल रहे, 2030। 2030 मैं 23 समझ के खुश हो रहा हूँ कि हस्बैंड के साथ बैठी होंगी। 2030 में अपने मियां के साथ बैठी हैं और इनके आंगन में फूल ही फूल खिले हुए हैं। लाताबाद फूल, समझ रहे हो ना? मेरा मुस्तकबिल हबीश, मुझे नई तारीख रकम होती नजर आ रही है अमेरिका की तारीख में। वाह। 2030 में ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी की होस्टिंग एक पाकिस्तानी कॉमेडियन कर रहा है। अरे वो तो ताबिश ताबिश हाशमी के लिए तालियां। ऑस्कर सारी रिवायत बदल गई, मगर ताबिश एक रिवायत अभी भी कायम है। क्या? वो है कॉमेडियन को चपेड़ पड़ने वाला काम। आखिर में ताबिश, मैं आपको बताऊं, मेरी हर प्रेडिक्शन ठीक होगी। मेरी जुबान से निकले एक बिजली का मीटर मेरा काटने के लिए आ गए, और मेरी अभी तनख्वाह भी नहीं आई। ख़वातीन और हज़रात, ये थे अंजुम नजूमी। मुझे नहीं समझ में आ रहा किस नशे पे थे भाई। सस्ता वाला। अच्छा भाई, अब वक्त आ चुका है आपके साथ गेम कर दी जाए। ओके, सही है, हम खेलेंगे। या में आपको क्या करना है, हम आपको दो ऑप्शंस देंगे, आपने उसमें एक सेलेक्ट करना है। एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आखिर में विनर निकलेगा। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आप बंक मार के सुनसान इलाके में गई हुई थी, गाड़ी खराब हो गई, उसका पंक्चर हो गया और अब आप फंस चुकी। कुछ लोग वहां से गुजर रहे हैं, आपने बताना है कि किससे लिफ्ट लेंगी। ठीक है, दिखाइए भाई पहले ऑप्शन क्या है। अब तो कुछ चॉइस बनी ही नहीं ना भाई। रोकिए फजलुर रहमान साहब को। चलो उसामा। नहीं, कोई नहीं, उसामा के साथ फिर भी लिफ्ट लूंगी। अरे वो भी बचपन में उसामा लगते थे। नहीं जाना ना, मुझे क्या सुनूंगी बातें रास्ते में? सुनाते रहेंगे आपको, बात करूंगी, वो पूरा बन गया आइन सुना देंगे। पूरा आइन 73 के आइन के मुताबिक इसको तनाजुर में देखिएगा। चलो मियां साहब, अब नहीं बनता। देखो भाई, नहीं बनता यार भाई, कुछ नहीं रखा। आपको इंग्लैंड जाना है, इनके पास है इंग्लैंड का काम। मुझे आप बताओ, उसामा के पास क्या है? देखो वो बंदा जो चेन मुंह में लिए घूम रहा है, वो आपको क्या चेन देगा? मुझे कुछ चाहिए, थोड़ी दोस्त है, दोस्तों के साथ ज्यादा अच्छी है आपकी कंपनी। कुछ नहीं चाहिए आपको। पता भी एवनफील्ड के फ्लैट कितने महंगे हैं, पता भी है? क्या करना है फ्लैट लेके? 4 दिन की तो जिंदगी है, किसको पता कल क्या है? पता है आपको कल का? मुझे कल का पता है, कल एक और शूट है। चलो उसामा गोरो को, मियां साहब को जाने दो। फहद मुस्तफा और उसामा खान, खुदा के वास्ते फहद मुस्तफा को चूज कर लो। मैं बता फहद भाई से ले लूंगे। अब फहद भाई कह दिए, इनको हटाओ। फहद भाई को हटाओ। क्यों नहीं, मैं फहद भाई से लूंगी। फहद कहें आप? अच्छा, फहद से। उनको बुरा लग गया, आपको कोई शहरबाजी बोले, मैं बोलूं शहरबाजी। फहद भाई रुकेंगे? फहद रुकेंगे? हाँ, मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं।
हम सबको वैसे ही अच्छे लगते हैं। हाँ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। अब तो खत्म हो गया ना मुकाबला। इनको जानती है कौन है? कौन है? शाहरुख खान। नहीं बत तेरी बत। पूरा इंडिया शाहरुख खान को शायर कहते सच बोलना था कि झूठ बोलना था? सच बोलना। तो सच बोला है। तो रोकेंगे किसको, शाहरुख को या फहद को? हमारे पाकिस्तान के अपने शाहरुख फहद। अपने शाहरुख फहद मुस्तफा को रोकेंगी। साहिर भाई आप जाएंगे, रास्ता लेंगे। अरे साहिर भाई को रोक लिया और साथ में नुमान एजाज भी हैं। नुमान एजाज, इनको भाई नहीं कहा आपने, बड़े हैं ना? तो क्या अंकल कह देती, चचा कह देती, खालू कह देती? नाम बहुत बड़ा है ना उनका, इसलिए नुमान एजाज। कॉम्बो बड़ा कर दो। ओए ओए। आंखों में लग रहा है कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल भी है और जान भी है। और नाक पे तिल भी है क्या? नाक पे तिल भी है। नुमान एजाज। बहुत सोचा आपने, कंफ्यूज थी आप। शेख साहब के पास हवेली भी है। क्या कर रही है हवेली का? अरे यार क्या करना, क्या आप एक बार लो तो फिर हम बताएंगे क्या करना है, आप हमें दे देना यार। रोकिए शेख नुमान एजाज है, मैं गुजरी। रोकिए, विनर अनाउंस कर दें। हाँ। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन और हज़रात, जिनसे लिफ्ट लेंगी और जो इन्हें लिफ्ट देंगे और फिर देते ही चले जाएंगे, किसी दूर मुकाम पे ले जाएंगे, वो हैं। ऑब्वियस विनर होता है यार शो का यार। शेख रशीद आ जाए, पता है क्या कीजिएगा? मैंने सैर सुना है कि आप लोग इतने सारे माशाल्लाह से बहन भाई हैं, जब गाड़ी में जा रहे होते हैं झगड़ा होता है। क्या झगड़ा होता है? मैं भी, हमारे पास छोटी गाड़ी थी, बहन भाई तो 3 ही थे, मगर गाड़ी इतनी छोटी थी, 12 लगते थे। झगड़ा हमेशा मेरे भाई लड़ रहे होते हैं फ्रंट सीट पे बैठने के लिए। अच्छा, ठीक है। शॉटगन। अब अम्मी बोलते हैं कि जो छोटे होते हैं बच्चे वो गोद में इजीली आ जाते हैं। तो अम्मी अब मुंह सबके बने होते हैं, हम गोद में नहीं बैठेंगे। मैं पहली बार बता रही हूँ। अभी होता है, अब तो खैर मैं खुद ड्राइव करती हूँ। एक चीज और मैंने नोट की, गाड़ी से याद आया, अगर कोई लड़की तेज गाड़ी चलाती हुई चली जाए, कुछ लड़कियां भी ऐसे चलाती हैं कॉन्फिडेंट होके, लड़कों को फौरन लड़कों की ईगो आ जाती है, अबे हमसे तेज चलाएगा, अभी तू देख चपाटा। आपको पता है चलो चलो चलो। अच्छा आपको पता है एक्चुअल में जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं जरा रफ थोड़ी सी ड्राइवर हूँ, तो आते हैं कभी कभार लोग लड़ने के लिए ना, कि लड़के पीछे से, तो उनकी शक्ल लिटरली ऐसी होती है, यूं आते हैं यूं। ये बड़ा फायदा है मुझे, तो मुझे लगता है कि जब भी लड़के आते होंगे, मैं देखता हूँ कौन है। एक दफा मैं जमजमा में गाड़ी फंसा दी, क्योंकि मैं रिवर्स में बहुत बुरी हूँ, तो मैं जमजमा में गाड़ी फंसा दी मैंने, और मैं रिवर्स करने मुश्किल है, तो एक अंकल की गाड़ी लग गई। मैंने बोला अब तो गए भाई, अब तो ये बहुत दिमाग खाएंगे। मैंने बोला मैं खुद ही सॉरी बोल देती हूँ। मैं उतरी तो उन्होंने मुझे देखा, बोला कब आती और मारिए ना प्लीज, साइड से नहीं मारिए। अरे यकीन माने मैंने फिर रिवर्स करते हुए मारी। वाह, अरे बहुत अच्छा लगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने बोला अच्छा, अगर गाड़ी चलाते हुए गाड़ी के आगे कोई छोटी चीज गुजर जाए, खवातीन कैसे देखती हैं, दिखाइए। जेन्युइन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए, कहीं नहीं जाए। फैसल कुरैशी सोते हुए क्या बोलते हैं? सनम तुम। सनम तुम, वाह। जैपनीज में आई लव यू कैसे कहते हैं? ज़ैनब शब्बीर या उसामा खान? ज़ैनब शब्बीर, क्योंकि उसामा को सिलेक्ट कर लिया। ज़ैनब शब्बीर को सेलेक्ट कर ले, उसामा ऑटोमेटिक आ जाएगा। वेलकम टू आस्था मनाए। शहर भाई ऐसा है कि अब आपके साथ गेम खेलेंगे। गेम का नाम है बचाओ। आपको अपनी कोई प्यारी चीज बचानी है। चीज नहीं है, कोई इंसान है जिसको आपको बचाना है। वो खड़े हैं क्लिफ के नीचे, क्लिफ के ऊपर एक पत्थर है, एक टाइमर चल रहा होगा। फैसल भाई कुरैशी, और ये टाइमर चल रहा है। इस 1 मिनट में आपको 3 सवालों के जवाब देने। अगर आपने दे दिए तो फैसल भाई बच जाएंगे, नहीं दिए तो फैसल भाई दब जाएंगे। गलत सवाल की सही, गलत जवाब देने की सही? सही जवाब देने। अच्छा, गलत जवाब की कौन सा गेम हुआ? गलत जवाब वो दूसरा गेम है, उसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। अच्छा, ये गेम ऐसा अधूरा नहीं है, अकेला नहीं आया ये गेम। इस गेम में गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर। ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा, इसमें आपकी पर्सनल केयर की चीजें। मैं जीतूं या ना जीतूं? लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाई और आप हार गई और फैसल भाई दब गए, तो ये गिफ्ट फैसल भाई को जाएगा। आपके थ्रू जाएगा, लेकिन जाएगा उन्हीं को। ठीक है, पता नहीं उसको इस्तेमाल कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि खवातीन की चीज।
अच्छा, पत्थर जब हिलना शुरू होगा ऑडियंस ने शोर मचाना शुरू करना है ताकि ये जवाब ना दे पाए। मैं चाहता नहीं कि जाए, बहुत महंगी चीजें इसमें। पहला सवाल फैसल कुरैशी, बचाना है आपको। टाइमर स्टार्ट होगा, जवाब देने के बाद स्टॉप बोलना है ना, घड़ी रुकती नहीं है, ये वॉइस रिकॉग्नाइज करती है गेस्ट की। पहला सवाल, फैसल कुरैशी इन ट्रबल, कोई 5 एक्सेसरीज बताएं जो खवातीन पहनती हैं। कैचर, पोनी, इयरिंग्स, मेकअप, वॉच, लिपस्टिक, मेकअप। चलो, पहनती हैं। कितने थे? स्टॉप। तो चलो ठीक हो गए ना? ओके। हाँ, चलो अगला सवाल, कोई भी 5 कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दीजिए। एशिया, साउथ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका। जब साउथ है तो दूसरा भी होगा। क्या हो गया मुझे? नॉर्थ अमेरिका। हाँ, नाज़ाबाद। नहीं। हाँ, एशिया, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, 3 हो गए, 2 और हैं। पता नहीं अरे क्या जाते घूमने जाते हैं वहां पर। यूरोप। पूरा ला लो, नहीं, रुके। अंटार्कटिका हो गया। 5 हो गए ना? स्टॉप बोलो। स्टॉप। ऐसे 5 जानवरों के नाम बताएं जो जमीन और पानी दोनों पर जिंदा रह सकते हैं। जमीन और पानी दोनों पर। जानवर। हाँ। मछली कहाँ रह सकती है जमीन पे? अच्छा, ओके। क्रोकोडाइल, पेंगुइन। तो 2 सवालों के जवाब सही दिए ना? फैसल भाई जा चुके। आई ट्राइड माई बेस्ट बट सॉरी। अब ये फैसल भाई को चीजें आप दीजिएगा जिसमें जनाना सामान है सारा। ओके। माइंड ना पक्की बात करें। है। हाँ। नहीं दूंगी तो बुरा मान जाएंगे, मैं नहीं दूंगी आपको। फैसल भाई ये सामान आपका है, आप नहीं। जिसको चाहें दें। ओके। फिर खड़े हो गए, तो हमारे हाथ में ये फैसल भाई दबाना बेटा एक बार। नहीं। फिर खड़ा करो। ये चल रहा है ये। खैर, बहुत अच्छा खेला आपने, बचाओ बिल्कुल नहीं बचाया आपने फैसल कुरैशी को। अब ऐसा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पहली बार नहीं है कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं आपका। इंटरव्यू तो पहली बार ले रहे हैं शायद, लेकिन आप मेरे शो में एक बार पहले भी आ चुके। जी। जश्न क्रिकेट में आई, जब आपने माशाल्लाह T20 का आपने इतना मेरा मजाक उड़ाया ना उस बात से, मेरे घर वालों ने जाए, मैं गई बनता हूँ। भी था। और मेरे भाई जो मुझसे छोटे हैं वो मुझे कह रहे हैं आपको कवर का नहीं पता, आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता। मैंने कहा बस करो, मैं कवर करने के लिए मैंने बात सुना, वो फनी शो था। जानबूझ के बता दिया गया था जानबूझ के। इसको आगे और मजीद फनी बनाना, कह रहे बस रहने दो। अच्छा, आज भी एक सवाल है मेरे पास। हाँ। थिएटर के सबसे सीनियर आर्टिस्ट का हमने आपसे पूछा था उसमें कि वो थे, दिखाना भाई किनको आप थिएटर का सबसे बड़ा आर्टिस्ट, ये लगे हुए थे। और शहर ने कहा कि ये थिएटर के बड़े आर्टिस्ट हैं। मैंने इनसे कहा, आपने कहा कौन सा ड्रामा लास्ट देखा है? जी नहीं, ये क्रिकेटर है, मुझे पता है। क्या नाम है इनका? अब तो ये फनी शो बोल के भी बच नहीं सकती आप। अच्छा, मुझे बता दें पूरा नाम, इनका नाम पूरा कर देना। जब मैं पहला बताऊंगा पूरा कर देना, बस इतना कर देना, ठीक है? ओके। जावेद शेख। नहीं, सॉरी। फ्लो में निकला। जावेद खानजादा। जावेद खानजादा। नहीं, मुझे बता देना। जावेद मियां। जावेद मियां दाद। जावेद मियां दाद। सही तो क्या हुआ, एक और मीम बन गई। अच्छा भाई, इनका असली नाम है सरफराज नवाज, पाकिस्तान के लेजेंडरी अंपायर। नहीं, 4 बार अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता इन्होंने। वापस कर दिया इन्होंने कि आईसीसी से इनकी बनती नहीं। बहुत सीनियर अंपायर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। तालियां होनी चाहिए सरफराज नवाज को। बट एक्चुअल में मुझे वाकई बहुत सारी चीजों का नहीं पता। ये मेरे ख्याल से जब रिटायर हो गए थे, जब आप पैदा भी नहीं हुए है ना? हाँ, तो फिर सही, मैं क्यों इतना बुरा मान रही हूँ? क्यों बुरा मान? ओके। कॉन्फिडेंस है। सरफराज नवाज है तो क्या हुआ? अच्छा, अब इनकी तारीफ में 2 जुमले कहते क्या? ताकि वो बुरा ना मान। तारीफ में 2 जुमले। ये वैसे अभी तक बहुत हैंडसम है। वैसे अभी तक बहुत हैंडसम। सही तो ये बोले। 20 साल पुरानी तस्वीर है, अब ऐसे नहीं है ये। लेकिन उस वक्त बहुत हैंडसम थे। अभी भी हैंडसम होंगे। अभी भी हैंडसम होंगे। ग्लासेस भी बहुत अच्छा है और बाल बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। 3 तारीफें होगी। हाँ, बहुत काफी। आकिब भाई खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये तारीफ। सरफराज भाई सॉरी। आकिब जावेद है, पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर हैं, लाहौर कलंदर्स के क्रिकेटिंग डायरेक्टर भी हैं। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ जो हमारे स्पेस बॉलर्स हैं, इनकी फाइंड है। असली बता। ओके। हाँ, लेकिन वायरल तो वही होगा जिसमें आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। जावेद शेख जिसमें आपने इनको कहा। रात पढ़ते हैं, बस ये आखिरी गेम है हमारा। 2.5 सेकंड का मामला। ओके। इसमें करना होगा, 2.5 सेकंड का मामला है। इसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल कुछ भी हो, जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं।
सही गलत जवाब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हम आपसे। अच्छा, आप गलत भी दे सकती हैं, सही भी दे सकती ठीक हैं, है। मगर देना 2.5 सेकंड के अंदर है। अगर 2.5 सेकंड से मामला एक्सीड कर गया तो आवाज आएगी, ठीक है। अच्छा, जवाबों की एक खुसूसियत है, जवाब आपने ऐसे नहीं देने के बहुत बड़ा बहुत छोटा, ये वो, स्पेसिफिक जवाब होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछूं बड़ा चोर कौन है, आप कहते हैं इखलाक। ओके, वन वर्ड। नहीं, वन वर्ड नहीं। इफ आई एम आस्किंग फॉर अ नेम, गिव अ नेम। इफ आई एम आस्किंग फॉर अ नंबर, गिव अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल कितनी बड़ी, आप बोले 3 इंच। ओके। पहला सवाल, सबसे प्यारा एक्टर कौन? शाहरुख खान। वेरी नाइस। कुछ खट्टा खा लें तो कैसी शक्ल बनती है? वेरी नाइस। ज्यादा बोलने से क्या होता है? पेट में दर्द। वेरी नाइस। तो मुंह से बोला करें। सबसे बुरी एक्ट्रेस कौन है? बजा रहे। मच्छर काटता है तो क्या आवाज आती है? मच्छर की क्या आवाज आती है? आप मुझे कुछ भी बोलना है। अच्छा ठीक है। दरख्त से कौन गिरा था? मैं शाहरुख खान। दिल किसने तोड़ा? ताबिश हाशमी। फैसल कुरैशी सोते हुए क्या बोलते हैं? सनम तुम। सनम तुम। वाह। जापानीज में आई लव यू कैसे कहते हैं? जैनब शब्बीर या उसामा खान? जैनब शब्बीर, क्योंकि उसामा को सिलेक्ट कर लिया। जैनब शब्बीर को सेलेक्ट कर ले, उसामा ऑटोमेटिक आ जाएंगे। गहरी बात, गहरी बात। बहुत जगेला जहर खान ने। खैर बहुत मजा आया, आप आई। वी हैड अ लवली ऑडियंस, इन्होंने भरपूर पार्टिसिपेट किया, सवाल पूछे। थैंक यू। मुझे भी शहर शहर के एक बार नारे हो जाए, शहर शहर। बस बस बस। थैंक यू। आखिर में जाते हुए मैं कमाल की बात जरूर करता हूं। तो आज की कमाल की बात यह है कि अमेरिका के मशहूर लॉयर एलिजाबेथ फोले कहती हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्कवरी ट्रू फ्रेंड्स मेक इज दैट दे कैन ग्रो सेपरेटली विदाउट ग्रोइंग अपार्ट। यानी कि मतलब ये कि हमारे जो दोस्त हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं, वो ये जानते हैं कि अपनी जिंदगी अलग है, हर वक्त मिलना और चुपके रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। सच्चे दोस्त वो होते हैं कि जब भी आप उनको फोन करें, चाहे 2 साल बाद 3 साल बाद, आप वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से आपने छोड़ा होता है। तो क्लिंगी ना होइए, ये ना सोचिए कि मेरे दोस्त ने मुझे 3 दिन से फोन नहीं किया, मेरी दोस्ती खत्म हो गई। जहाँ एक्सपेक्टेशंस है वहाँ फिर लाइक हाँ, एक्सपेक्टेशंस होती है ना, रखनी चाहिए, हाँ। मगर ऐसा नहीं है। दोस्ती क्या हुई? दोस्ती तो क्या वो हुई? है ना कि आप बेलॉस होके करो। वाह। खैर जाने से पहले 2 लफ्ज शो के बारे में और हमारे बारे में। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके शो में आई, मैं आना चाहती थी, मगर मुझे डर लगता था। मैंने कहा पहले इतनी मीम बनी है, बहुत वो करते हैं, बहुत बनी होंगी। तो मैंने कहा कि मुझे डर लगता था, मगर नहीं, ये वैसी इतने स्वीट है। मैं जब लास्ट टाइम आपसे मिली शो पे, जो हमारा लास्ट शो था जिसमें आपने उस शो पे जब मैं इनसे मिली ना, मैंने कहा ये तो इतने स्वीट है कि मतलब लाइक आप तो ये शो आपसे है और आपने इस शो की रौनक लगाई हुई है, तो इसलिए शायद सब हंसना मना पे आते हैं और हंसते हैं। और हंसाना तो बहुत मुश्किल काम है जो कि आप कर रहे हैं, तो कि बहुत बड़ी बात है। तो क्लैपिंग फॉर हिम। इससे पहले कि हम शहर मेरी तारीफ करते करते हेडलाइंस का भी टाइम खा जाएं, इस वक्त बज रहे हैं 11:55। जल्दी जाइए, फौरन सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए, क्योंकि गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।